अनुपम, सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। शपथ के बाद एक्शन में है योगी सरकार। आज योगी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे लोक भवन में बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद राजभवन जाएंगे सीएम योगी। योजना भवन में आला अफसरों के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। योगी कैबिनेट की आज पहली बैठक यहां पर होने वाली है और कैबिनेट बैठक के बाद अधिकारियों के साथ सीएम योगी आज बैठक करेंगे। योजना भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शामिल होंगे। विशेष सचिवों और आला अधिकारियों के साथ यहां पर यह बैठक की जाएगी। तो बड़ी खबर, कैबिनेट के बाद अधिकारियों के साथ भी आज मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। योजना भवन में सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। सभी एसीएस, मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल शपथ ग्रहण के ठीक बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्रियों का परिचय कराया गया। साथ ही सरकार की आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। अब सबकी नजर विभागों के बंटवारे पर है। जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने की संभावना है। महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा करने का फिर मौका मिल रहा है। आज परिचय से संबंधित बैठक थी। संपूर्ण मंत्री परिषद के जितने भी हमारे साथी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और सभी मंत्रियों का एक दूसरे मंत्रियों के साथ भी परिचय का कार्यक्रम आज यहाँ लंबा, चूंकि पूरा ब्यौरा उनका सार्वजनिक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद हैं। सर, क्या बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई? देखिए, ये पहली परिचयात्मक बैठक रही है और सब एक दूसरे से मिले हैं और साथ में आगे के चीज़ों पर भविष्य में विचार होगा। हमारे साथ सुरेश खन्ना जी भी मौजूद हैं। सर, क्या बैठक में रहा है मुख्यमंत्री? आज तो परिचयात्मक बैठक थी। सभी लोग एक दूसरे के बारे में जान सकें, एक दूसरे की पृष्ठभूमि क्या है, कौन किस रुचि का है। जो वादे आपने बातों को पार करके आया, जो वादे किए हैं जनता तक पहुंचाने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया? देखिए, जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे और लगातार उसी पे काम चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह जी मौजूद हैं। मंत्री जी, आज जो बैठक हुई है, क्या रहा इस बैठक? आज तो विशेष करके एक सब परिचयात्मक बैठक थी और सभी लोग जितने मंत्री परिषद के सदस्य थे अपने प्रारंभिक काल से लेकर के और आज तक के उनके अपने जीवन की उन्होंने बताया कि मैंने कब कब कहाँ क्या काम किया, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्या अभी तक मेरा राजनीतिक क्या जीवन रहा है या और भी मैं किसी क्षेत्र में रहा हूँ। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे जो अभी चुन करके आए हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो चुन करके आए हैं। तो सभी लोगों ने अपने बारे में बताया और एक माननीय योगी जी का हम सबको एक मंत्री के रूप में किस तरह से काम करना है और उसका एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जो हम लोगों के लिए बहुत ही एक मंत्री के रूप में काम करने में बहुत सहायक होगा। आप भी पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तो क्या एजेंडा रहेगा, क्या आपने बनाया? देखिए, हम लोगों का एजेंडा माननीय मोदी जी और योगी जी का जो एजेंडा है, जो गरीब जनता के लिए उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में नंबर 1 बनाने के लिए, तो उसी एजेंडे को हम लोग नीचे काम करने का काम है। जेपीएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बैठक में रहा? परिचयात्मक बैठक थी। आगे का क्या रोड मैप को लेकर कुछ बात हुई है? अभी कोई बात नहीं, परिचयात्मक बैठक। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, कल शपथ हो गई है और शपथ के साथ ही योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आज कई बैठकें होनी है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कल दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ सक्रिय नजर आए। उन्होंने तत्काल एक मंत्री परिषद की बैठक अपनी बुलाई और परिचयात्मक ये बैठक थी हालांकि लोक भवन में, लेकिन ये 2 घंटे से ज़्यादा देर तक चली। उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना भवन में बैठक करेंगे। वहां पर तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिवों से बातचीत करेंगे। तमाम प्रमुख सचिव विभागों के मौजूद रहेंगे और इस बैठक के बाद फिर एक मंत्री परिषद की बैठक लोक भवन में बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहां पर तमाम जो घोषणा पत्र में तमाम दावे किए गए हैं
वादे किए गए हैं उनको कैसे पूरा किया जाए उस पर मंथन किया जाएगा। वित्त विभाग के तमाम अफसर बुलाए गए हैं, इसके अलावा मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य बुलाए गए हैं। संकेत, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जिम्मेदारियों का बंटवारा भी होना है, पोर्टफोलियोज भी मिलेंगे, ऐसे में कब तक उनकी उम्मीद की जाए, क्योंकि शपथ हो चुकी है, जिम्मेदारी कब तक इन लोगों को मिल जाएंगी? देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सक्रिय है वो तत्काल, चाहे वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, तत्काल वो कोशिश उनकी ये है कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे तमाम जो योजनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी लागू हो सके और तमाम जो वादे किए गए हैं वो जल्दी लागू हो सके। इसी संबंध में आज ये बैठकें हैं, उन बैठकों में मंथन किया जाएगा। उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल तक उन विभागों का बंटवारा हो सकता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, और उसके बाद 28 और 29 को नवनिर्वाचित विधायकों की भी शपथ है और आज प्रोटेम स्पीकर भी शपथ लेंगे राजभवन में। तो ऐसे में एक बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि नवनिर्वाचित विधायकों को भी जल्द शपथ दिलाई जाए, विधानसभा अध्यक्ष को भी जल्द शपथ दिलाई जाए। सतीश महाना का नाम चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, तो ऐसे में कोशिश ये है कि जल्द विधानसभा अध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाकर आगे की कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी जाए। संकेत, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, सरकार का स्वरूप तो पूरी तरह से सामने आ चुका है, नाम भी सामने आ चुके हैं, शपथ भी हो चुकी है, लेकिन संगठन की कमान किसके हाथों में होगी, संगठन कैसे काम करेगा, इसका रिस्ट्रक्चर होना है। उसके लिए क्या प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है? देखिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। दरअसल संगठन पर ही अब काम होना है। लोकसभा चुनाव है और एमएलसी चुनाव के लिए भी मतदान होना है, तो 2024 से पहले एक दुरुस्त संगठन तैयार करना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो संगठन के चेहरे थे वो कई चेहरे सरकार में अब चले गए हैं। चाहे हम स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और वो अब सरकार में भी शामिल हो गए, यानी कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अभी हालांकि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अब भी हैं, इसी तरीके से जेपीएस राठौर जो कि प्रदेश के महामंत्री है और चुनावी प्रबंधन के इंचार्ज है, यानी कि संगठन का पूरा कामकाज देखते थे, वो भी अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको एमएलसी का टिकट दे दिया गया है। चाहे वो फर्रुखाबाद से अगर प्रांशुदत्त द्विवेदी की बात करें तो वो प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो युवा मोर्चा का भी अध्यक्ष अब नया बनाया जाएगा। इसको लेकर संगठन में अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द युवा मोर्चा का भाजपा का प्रदेश का अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी मूल संगठन का जल्द से जल्द बनाए जाएंगे और उसके बाद तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, वो हटाए जाएंगे जहां पर उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा है जिन जिलों में। अब सबसे बड़ी बात संकेत ये भी होती है कि चाहे ए.के. शर्मा की बात करें या असीम अरुण की बात करें या ब्रजेश पाठक की बात करें, तमाम जो लोग हैं, चाहे ब्रजेश पाठक के जिस तरीके से कद बढ़ाया गया है, अब ऐसे में इन लोगों को क्या भारी भरकम विभाग मिल सकते हैं? क्योंकि लगातार इस तरह के कयास थे कि जो कद्दावर लोग हैं उनको भारी भरकम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात साफ है कि कोशिश ये रहेगी जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा हो, जो रिपीट हुए हैं, उनको भी विभाग बेहतर दिए जाए। इसके अलावा जो योग्य लोग हैं, ये जो कैबिनेट है इसमें आप देख रहे होंगे कि जो तमाम आईएएस अफसर, चाहे वो ए.के. शर्मा की हम बात करें, वो वीआरएस लेकर राजनीति में आए, और इसके अलावा असीम अरुण जिनको एक बेहतर वो आईपीएस रहे हैं, कमिश्नर कानपुर के रहे हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये है कि इन लोगों के अनुभव का इस्तेमाल सरकार चलाने में भी किया जाए। यही वो वजह है कि ये जो मंत्रिमंडल है इस पर कहीं ना कहीं झलक मोदी मंत्रिमंडल की भी नज़र आती है। वहाँ पर तमाम ऐसे आईएएस अफसर मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो शामिल हैं, वहाँ पर टेक्नोक्रेट हैं वो शामिल हैं। वही कोशिश यहाँ पर भी की गई है योगी मंत्रिमंडल में भी कि यहाँ पर जानकार लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और कोशिश ये है कि इनको बेहतर विभाग दिया जाए, इनकी जो जानकारी है उसका सरकार चलाने में इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, आप नजर बना के रखिए, दिन भर आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। संकेत मिश्रा ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। इधर ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनने से लखनऊ में उनके घर पर जश्न का माहौल बना हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बड़ी बहन है उनकी? नहीं, छोटी है, छोटी है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। कि मामा जी डिप्टी सीएम बनेंगे और हम लोग को बहुत खुशी है। सारे लोग, हम लोग हरदोई से भागते हुए चले आए हैं, मल्लावा हरदोई से। जैसे ही पता चला हम लोग तुरंत भागते चले आए यहाँ पे। प्रदेश की कार्यकारिणी ने जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को, युवाओं को और माननीय विधायक जी को जो ये दिया हुआ है, उससे पूरे प्रदेश की जनता में इतना हर्ष और उल्लास का विषय कि जिसका कोई बात ही नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो विश्वास जताया उसको भाई साहब
पूरा करेंगे, ये ऐसा हमारे युवाओं को विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी की घिरोड़ सीट से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। ढोल नगाड़े बजाकर इलाके में लोगों ने खुशियां मनाई हैं। ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पटाखे चलाए गए और लोग वहां पर बैंड बाजे की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दिए। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आनंदीबेन शपथ दिलाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण होना है। राज्यपाल शपथ दिलाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी खबर आ रही है। सतीश महाना बन सकते हैं स्पीकर। कानपुर की महाराजपुर सीट से विधायक हैं। 8वीं बार विधायक बने हैं सतीश महाना। 30 मार्च को ले सकते हैं स्पीकर की शपथ। 28 और 29 मार्च को नए विधायक लेंगे शपथ। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 8वीं बार विधायक बने हैं सतीश महाना। कानपुर की महाराजपुर सीट से विधायक हैं। 30 मार्च को वो शपथ ले सकते हैं। 28 और 29 मार्च को नए विधायक शपथ लेंगे। सतीश महाना बन सकते हैं स्पीकर। कानपुर की महराजपुर सीट से विधायक हैं। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की आज बैठक है। अखिलेश यादव विधायकों से बैठक करेंगे। पार्टी कार्यालय पर सुबह 10 बजे बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एसपी विधायक दल के नेता का इस बैठक में चयन होगा। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। लखनऊ में ये बैठक है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस बैठक को किया जाएगा। खबरें और भी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आज हम लोग की परिचयात्मक बैठक थी। मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही बैठक हुई थी। हम सभी लोगों ने एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे से परिचय किया और मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया। और आज इस बैठक में कुछ और ऐसा नहीं था, बस परिचयात्मक बैठक थी। मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ परिचयात्मक बैठक ली और प्रदेश की महान जनता का उन्होंने धन्यवाद किया है, उनका अभिनंदन किया है कि बहुत लंबे कालखंड के बाद उत्तर प्रदेश की महान जनता ने एक वर्तमान सरकार को इतना बड़ा जनादेश देकर अपना विश्वास व्यक्त किया है। आगे को लेकर क्या कार्य योजना बनी, क्या रोड मैप तैयार? हम सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र में जो विषय हमने कहे हैं उस उत्तर प्रदेश राज्य की जनता के लिए बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। जेपीएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बैठक में रहा? परिचयात्मक बैठक थी। बैठक आगे का क्या रोड मैप को लेकर कुछ बात हुई है? अभी कोई बात नहीं, परिचयात्मक बैठक। धर्मपाल जी हैं, क्या बैठक में रहा? देखिए, एक तरीके से परिचयात्मक बैठक थी और माननीय मंत्रीगण किस तरीके से कार्य करें वो सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ऐसे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय के बाद सत्ताधारी पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, तो ऐसे में जो चुनौती है उसको पूरा करने के लिए जो वादे हैं उनको लेकर क्या रोड मैप बनाएंगे? देखिए, आपने जो कहा चुनौती नहीं है, माननीय योगी सरकार के लिए एक अवसर है काम करने का, तो चुनौती नहीं, अवसर को पूरी तरीके से काम में बदलेंगे, ऐसे काम करेंगे। आज बैठक देखिए, आज परिचय बैठक थी और आपके माध्यम से तो हम सबसे पहले बधाई देंगे अपने क्षेत्रवासियों को, भोगनीपुर विधानसभा के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को और अपने शुभचिंतकों को जिनके प्रयास से हम ये चुनाव जीते। और बधाई देंगे अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने
हमको मंत्रिपरिषद में शामिल करके कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई है। अब क्या एजेंडा रहेगा सर? अब जो भी जिम्मेदारी देंगे वो पार्टी देगी, जो भी विभाग देंगे उसको ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे, उसको जन जन तक उनकी नीतियों को पहुंचाने का काम। इस दौरान सीएम साहब ने क्या दिशा निर्देश? सीएम साहब से तो आज परिचय का कार्यक्रम हुआ है, यही सब हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रयागराज के रेलवे प्लेटफॉर्म का एक वीडियो सामने आया जिसमें ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस जाता है। फिर कुछ लोग उसके पास जाते हैं और ट्रेन में पहले से मौजूद एक पुलिसकर्मी की मदद से उसे बाहर निकालते हैं। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर